एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कबुक की सॉल्यूशन, जिसमें हमने देख लिया था वर्कशीट 23 तक कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे देखेंगे हम वर्कशीट 24, 25, 26 के सॉल्यूशन। तो जुड़े रहना आपको इसी तरह वीडियो में हमारे साथ, ताकि आपको सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ सके। फर्स्टली हम देखेंगे वर्कशीट 24 के आंसर्स। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्सप्रेस 2x इक्वल टू 3y प्लस 4 इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। राइट 4x इक्वल टू माइनस 5y प्लस 3 इज स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। देखिए, इस तरफ ले जाएंगे इक्वल टू के, तो यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस है जो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। राइट 7x इक्वल टू 9 इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। 7x माइनस 9 इक्वल टू 0, a इक्वल टू हो जाएगा 7, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 9। Express 2x equal to 7 in the form of linear equation in 2 variable 2x minus 7 equal to 0. Maximum number of solution possible for linear equation in 2 variables ax plus by plus c equal to 0. तो हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होगी 2 वेरिएबल्स की वो इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कितनी भी वेरिएबल्स हम रख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने भी नंबर हो सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कोई फिक्स नहीं होगा। जितनी संख्या बढ़ती जाएंगी उस संख्या के हिसाब से आंसर बढ़ते जाएंगे। तो ये डन होता है वर्कशीट 24। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्कशीट 25 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 0, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखिए, डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर x की y की वैल्यू आप डिफरेंट तरीके से रख सकते हैं। तो x की वैल्यू हम डिफरेंट तरीके से रखेंगे ना, तो हमारे पास में y की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखिए, x इक्वल टू 1 रखने पर हमें y का सॉल्यूशन मिलेगा 5/2। x इक्वल टू 2 रखने पर हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू 4/2 2। x इक्वल टू -2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। ठीक है। Which of the following solution is the solution of the equation x minus 2y equal to 4? तो x equal to 4, y equal to 0 होता है, तो x minus 2y equal to 4 हो जाएगा, 4 equal to 4 हो जाएगा। Find the value of k in the equation 3x plus y equal to k if x equal to 2, y equal to -1। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 minus 1 equal to k, k equal to 5। Fill in the table with solution of the equation x plus 2y equal to 3। तो यहाँ पर देखिए, x की वैल्यूज रख देंगे, y की वैल्यूज इस तरह से हो जाएगी। ठीक है। राइट 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। x इक्वल टू 0 रखने पर हमें मिलेगा y की 0 और 4। x इक्वल टू 1 रखने पर मिलेगा 1 8/3। 2x प्लस 5 y में हो जाएगा, x इक्वल टू 0 में रखेंगे तो y इक्वल टू 0 0, और x इक्वल टू 1 रखने पर y 1 माइनस 2y5 हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपली आपको x की जगह पे 1 रखना है, तो आपको देखिए y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है। इसी तरह से y की वैल्यू हम डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं दी गई इक्वेशन में। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 25 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 26 का सॉल्यूशन। यहाँ पर है सबसे पहले पोस्टुलेट्स, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट से किसी भी फॉर्म के रूप में खींची जा सकती है। अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटिंग लाइन जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है इनडेफिनेटली, यानी इनडेफिनेटली तरीके से। सर्कल इनडेफिनेटली तरीके से ही टर्मिनेटिंग लाइन खींची जा सकती है। सर्कल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस।
सर्कल किसी भी रेडियस के थ्रू या सेंटर के थ्रू खींचा जा सकता है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, राइट एंगल इक्वल होते हैं एक दूसरे के। इफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स टू अदर स्ट्रेट लाइन सच एज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द साइड इज लेसर देन 180, the two straight line will eventually meet on that side. If the sum of the interior angle on one side is equal to 180 degree, the two straight line will never meet. स्ट्रेट लाइन कभी भी मिलती नहीं है, यानी पैरेलल लाइन, बट इंटरसेक्ट लाइन, और इंटरसेक्ट लाइन जो होती हैं वो एक पॉइंट पर आपको इंटरसेक्ट होती दिखाई देती हैं, जो कि डिफरेंट वे में जाती हैं। ठीक है, और एक बार वो मिलेंगी आपस में एक पॉइंट पर। ठीक है, इफ़ अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स दे रखे थे इम्पोर्टेंट। अब देखेंगे क्वेश्चन, इफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स टू अदर स्ट्रेट लाइन सच दैट इट फॉर्म टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, द बोथ स्ट्रेट lines are extended indefinitely on that side, they will meet where the sum of the angle, तो यहाँ पर हो जाएगा less than 180. How many lines can be drawn from a point? Infinite lines. अनंत लाइन खींचे जा सकते हैं एक पॉइंट से। How many lines can be drawn passing through 2 points? Only 1. एक बार ही पास हो सकती है एक पॉइंट पर लाइन। A surface is one that has only length and width. ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 26। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 26 तक के सॉल्यूशन। आगे की वर्कशीट नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।